करती हो बेटा? क्या एक माँ को अपनी बेटी को देखकर खुशी नहीं होगी? वो तो मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। माँ, आपने दवाई नहीं ली क्या? बेटा, अभी तो मैंने खाना भी नहीं खाया है और खाली पेट तो नहीं ले सकती ना दवाई। क्या? माँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी तक आपने खाना नहीं खाया? सुबह से क्या खाया है आपने? कुछ नहीं बेटा, जिस टाइम तुम्हारे भैया ऑफिस जा रहे थे उसी टाइम मैंने बस 1 कप चाय पी है। माँ, घर में 2 बहुएं हैं और अभी 2 बजे तक आपने खाना नहीं खाया? बेटा, खाना बने तब ना खाऊं। क्या? अभी तक घर में खाना नहीं बना? तो भैया ऑफिस क्या खा कर गए हैं मम्मी? बेटा, आजकल इस घर के नियम बदल गए हैं। तेरे दोनों भाई जब ऑफिस जाते हैं तो चाय ब्रेड ही लेकर जाते हैं। बस तेरी भाभीओ ने उनके लिए लंच बना दिया था और शायद खुद ने खा लिया होगा। रुकिए माँ, मैं अभी भाभी से बात करके आती हूँ। अरे रहने दे बेटा, मत बोल तू कुछ। माँ, मैं कम से कम भाभी को पूछ तो सकती हूँ कि उन्होंने खाना क्यों नहीं बनाया। आप यहीं बैठिए, मैं अभी भाभी से बात करके आती हूँ। भाभी, भाभी, अरे लगता है नैना दीदी आई है। भाभी, अभी तक आप लोगों ने खाना नहीं बनाया। माँ की दवाई खाने का टाइम हो गया है। थोड़ा तो आप लोग माँ का ख्याल कीजिए। भाभी, दीदी एक बात बताइए, क्या मम्मी जी के ख्याल का सारा ठेका मैंने ही लेकर रखा है? छोटी कहाँ है? वह भी तो इस घर की बहू है ना, वह खाना नहीं बना सकती क्या? एक तो वैसे ही मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। अब मैं कैसे अकेली खाना बनाऊं? आप तो देख ही रही हैं दीदी, मैंने सिर में पट्टी बांध कर रखी है। अरे आसानी पीड़ा हो रही है मुझे, मैंने दवाई भी ले लिया, फिर भी मेरे सिर का दर्द कम नहीं हो रहा है। ठीक है भाभी, मैं छोटी भाभी से कहती हूँ खाना बनाने। मैं ही क्यों घर का सारा काम अकेले संभालूं? क्या छोटी बहू यहाँ से राज करने आई है? मतलब मैं इस घर की नौकरानी और वो महारानी? अब छोटी जाने और उसका काम। अरे मैंने तो सिर दर्द का बहाना बताकर वैसे ही पल्ला झाड़ लिया है। वाओ, ये ऑर्गेन्जा की साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो इसे अपने लिए ऑर्डर कर देती हूँ अभी के अभी। भाभी, भाभी, अरे लगता है नैना दीदी आई है। भाभी, अरे नैना दीदी, आप कब आई? कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ भाभी। भाभी, मैं आपसे ये बोल रही थी कि मम्मी की दवाई का समय हो गया है, लेकिन अभी तक घर में खाना नहीं बना है। बड़ी भाभी के तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है, वो तो अपने कमरे में आराम कर रही है। आप ही खाना बना दीजिए ना। दीदी, क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पेट में तो इतना असहनीय दर्द हो रहा है ना कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। और आप तो जानते ही है ना, पीरियड के समय मुझे कितना दर्द होता है पेट में। मैं तो चाहती हूँ कि इस समय मेरे से कोई बात ही ना करे तो अच्छा है। काम करने की तो बात ही दूर है दीदी। दीदी, अब आप ही बताइए ना, इतने दर्द के साथ उठकर मैं कैसे खाना बना लूं? ठीक है भाभी, आराम करो आप भी। क्या घर के काम काजों का ठेका मैंने ही लेकर रखा है? बड़ी दीदी आराम करे और मैं काम करूं? मैं नहीं करने वाली कोई काम वाम। बेचारी नैना से दोनों ही भाभी ने 2 टुक जवाब दे दिया। बेचारी नैना अब क्या करती, वो उदास सा मुंह लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है। क्या हुआ बेटा? मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। माँ, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ, जिसे खाकर आप दवाई खा लीजिए। बेटा, तू क्या रोज अपने ससुराल से आकर मुझे खिलाएगी? मैंने तो पहले ही कहा था, तू इन लोगों के चक्कर में मत पड़, ये नहीं सुधरने वाली। ये तो इनका रोज का हो गया है। जब खुद को भूख लगेगी तो आकर कोई अपना थोड़ा बहुत कुछ बनाकर खा लेगा और वापस अपने कमरे में जाकर आराम करने लगेगा। इन दोनों की अब यही आदत हो गई है। ये लोग सिर्फ सुबह शाम अपने पतियों के रहने पर ही खाना बनाती है और बनाएगी भी ऐसा कि तुरंत ही खाकर खत्म कर दो। इन्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है बेटा। रोज का यही हो गया है बेटा। मैं तो अब दोपहर की दवाई खाली पेट ही खाने लगी हूँ। अब मैं भी क्या कहती मम्मी, बड़ी भाभी के सिर में ऐसा नहीं दर्द हो रहा है, वहीं छोटी भाभी के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा। बेटा नैना, ये कोई आज की बात नहीं है। ये दोनों दिन भर खाकर अपने कमरे में आराम ही करते रहती है। इन्हें कोई बीमारी नहीं है। ये तो बस तुम्हें देखकर नाटक कर रही होंगी। कोई बात नहीं माँ, भाभियों को जाने दीजिए। आप बताइए आपको क्या खाना है? मैं आज आपकी पसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगी आपको। अरे रहने दे बेटा। अरे 4-8 दिन में तो घंटा 2 घंटा के लिए तू मिलने आती है मुझसे, उसमें भी तू यहाँ आकर रसोई में ही लग जाएगी। रहने दे, मैं कुछ सूखा खा लूंगी। माँ, ये कैसी बात कर रहे हो आप? अरे मुझे मालूम है कि आपने कुछ नहीं खाया है और मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं आपको ऐसे भूखे रहने दूंगी? बस आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाती हूँ। नैना खुशी खुशी रसोई में जाती है और अपने माँ के लिए खाना बनाती है। लो माँ, खाना खा लो। तुम भी खाओ ना बेटा। नहीं माँ, मैं तो खाना खाकर ही आई थी। अरे क्या हुआ माँ, आप रोने क्यों लगी? देखना बेटा, तू दोपहर से आई है और शाम होने को आई, लेकिन दोनों बहुओं में से कोई बहू कमरे से निकलना भी जरूरी नहीं समझी। माँ, जाने दीजिए ना, वैसे भी यहाँ मैं सिर्फ आपसे मिलने आती हूँ। मैं आपको देख लेती हूँ तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन माँ, सच में मुझे आपकी चिंता होने लगी है।
अगर भाभियाँ रोज ऐसा ही करेंगी तो आप तो भूखे ही रह जाएंगी। मैं कर भी क्या सकती हूँ बेटा, अगर मैं अपने बेटे को बताऊंगी तो घर में बेकार में ही कला कलेश हो जाएगा। मुझे तो लगता है माँ, एक बार आपको इस बारे में दोनों भाइयों से बात करनी चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ बेटा कि घर में जो हो रहा है वो खुद मेरे दोनों बेटों को नजर आना चाहिए। माँ अब मुझे चलना चाहिए, इनके भी ऑफिस के आने का समय हो रहा है। ठीक है बेटा। नैना शाम तक अपनी माँ के पास रुकती है और जैसे ही नैना अपने ससुराल जाने के लिए बाहर आती है उसी समय नैना के दोनों भाई ऑफिस से आ जाते हैं। अरे नैना, तुम कब आई थी? भैया मैं तो दोपहर को आई थी। और ये क्या बहना, तुम जाने लगी? अरे आज रुक जाओ ना, हम तीनों भाई बहन बैठकर खूब गप्पे मारेंगे। हाँ हाँ नैना, आज तुम नहीं जाओगी? अरे कितने दिन हो गए तुम यहाँ रुकी नहीं हो, बस आती हो और चली जाती हो। अरे तुम लोग उसे क्यों रोक रहे हो? बेचारी ने यहाँ आकर दोपहर का तो खाना बनाया है, क्या रात का भी खाना उसके हाथों से खाने का इरादा है तुम लोगों का? अरे तुम दोनों की पत्नियों ने तो एक बार भी निकलकर उसका हालचाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा, दोनों ही अपने कमरे में बहाना बनाकर पड़ी है। अरे मैं कहती हूँ बेचारी को यहाँ आने पर सुख ही क्या मिलता है। आज वो समय पर आ गई तो उसने समय से मुझे खाना बनाकर खिला दिया, तो आज मैंने समय से दवाई खा ली, नहीं तो फिर वही रोज की तरह दोपहर की दवाई में खाली पेट ही खाकर सो जाती। क्या इसका मतलब तुम्हारी बड़ी भाभी अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली? नहीं बेटा, बड़ी तो बड़ी, छोटी भी अपने कमरे से नहीं निकली। अरे तुम लोगों को तो पता है ना, उन दोनों की नौटंकी, आए दिन उनकी यही हरकत हो रही है। अच्छा, हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। माँ, नैना, यहाँ बैठो तुम लोग। खुशी, खुशी, नीलम, नीलम। दोनों बहुओं ने अपने अपने पति की आवाज़ें सुनी, इसलिए दोनों बाहर निकल कर आईं। तभी बड़े बेटे ने कहा, क्यों नीलम, क्या तुम्हें नहीं पता है कि माँ को दोपहर की दवाई खानी होती है, फिर भी तुमने खाना नहीं बनाया? देखिए जी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और इतनी तकलीफ में भी मैं खाना बनाऊं, क्या मैंने ही खाना बनाने का ठेका लेकर रखा है? अरे छोटी भी तो है ना इस घर में, वो भी तो इस घर की बहू है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या वो खाना नहीं बना सकती? वाह, क्यों जीजी, मेरे भी तो पेट में दर्द हो रहा था ना, मैंने भी तो बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जरूरी है क्या कि बीमारी की अवस्था में भी मैं ही खाना बनाऊं? क्यों जीजी, जब आप इस घर की बड़ी बहू होकर आपने ठेका नहीं लिया है खाना पीना की और माँ जी की चिंता की, तो फिर क्या मैंने ठेका ले रखा है? वाह छोटी, अरे तुझे आए अभी हुए कितने साल हैं जो तू बड़ा खाना बनाकर थक गई है? तुम्हारे आने से पहले तो मैं ही घर का सारा काम करती थी और खाना भी मैं ही बनाती थी। जिद्दी, तो अब आपको क्या हो गया? अभी भी बना लो ना आप खाना। देखा जी, सुन लिया आपने? अरे ये रोज रोज की नौटंकी मुझसे नहीं होगी। देखिए माँ जी, अब मैंने फैसला कर लिया है, अब ना आप खुशी खुशी हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग अलग रह लेंगे आराम से, फिर हमें अपना अपना काम करने से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे ये रोज रोज की नौटंकी अच्छी भी नहीं लगती, हम सब अपना अलग अलग कर लेंगे। रही बात माँ जी की, तो सुबह मेरे पास खा लेंगी माँ जी और शाम को छोटी के पास। क्यों छोटी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ जीजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे हम लोगों को फिर किसी प्रकार की कोई टेंशन भी नहीं होगी, हम लोग अलग अलग अपना अपना काम कर लेंगे। और रही नैना दीदी के आने जाने की टेंशन, तो नैना दीदी जब भी छुट्टियों में आएंगी तो 5 दिन बड़ी भाभी के पास रह लेंगी और 5 दिन छोटी भाभी के पास। हाँ छोटी, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ऐसे हमें भी कोई टेंशन नहीं होगी और सब हम अपना अपना काम आराम से कर लेंगे और घर में भी ना शांति बनी रहेगी। सिर्फ एक खाना बनाने की बात को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि तुम लोगों ने अलग अलग रहने का फैसला भी कर लिया। हाँ हाँ, एक बात बताओ, तुम दोनों अलग अलग भी हो जाओगी तो तुम दोनों को अपनी अपनी रसोई सुबह शाम तो बनानी ही पड़ेगी ना? हाँ बेटा, मैं इस घर को कैसे भी करने दे सकती हूँ। अरे अलग अलग रसोई तुम लोग खुशी खुशी बना सकते हो, तो फिर साथ में क्यों नहीं? साथ में काम करने से तो काम और कम हो जाता है। हाँ हाँ, जब अलग अलग खुशी खुशी तुम लोग अपनी रसोई देख सकते हो तो फिर एक साथ क्यों नहीं? नहीं जी, ये छोटी तो आए दिन बस बीमारी रहेगी, तो फिर मैं अकेली खाना क्यों बनाऊंगी? अब ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तो कौन सी ये मेरे बस की बात है जीजी? मैं बीमार पड़ती हूँ तो क्या क्या बीमार नहीं पड़ती? आप भी तो जब देखो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती हो। आपको अपनी बीमारी नहीं दिख रही है, बस आपको मेरी बीमारी दिख रही है। मैं कुछ नहीं जानती माँ जी, बस आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि अब एक साथ तो गुजारा नहीं हो सकता। माँ, माँ आप इतना मत रोइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। भैया, मैं इन्हें फोन करके बता देती हूँ कि आज मैं यहीं रुक रही हूँ, वरना बेवजह ये मेरी चिंता करेंगे। हाँ नैना, दोनों बहुओं ने फैसला कर लिया था कि अब उन्हें अलग होना ही है। वो अपनी गृहस्थी एक साथ बिल्कुल नहीं चला सकती थी। घर का बड़ा बेटा कुछ देर तक कुछ सोचते रहता है, फिर वो अचानक कहता है, अच्छा तुम दोनों अब अलग होना चाहते हो ना, तो अलग हो ही जाओ। क्या? सच में? मैंने तो सोचा था जी कि आप इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन आपने तो हमारी बात तुरंत मान ली। बेटा, ये कैसी बात कर रहा है तू? अरे कम से कम
मुझे तो चैन से मर जाने दे, उसके बाद तुम लोग अपनी गृहस्थी अलग कर लेना। हाँ भैया, ऐसा मत करो भैया। भैया आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे मैंने बिल्कुल बहुत सोच समझ कर अपनी बात रखी है। ये रोज रोज के किचकिच से तो अच्छा है कि ये लोग शांति से अलग अलग रहे। अरे और नहीं तो क्या देवर जी, आपके बड़े भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा है कि सब लोग अपनी अपनी गृहस्थी में आराम से रहो। भैया आप इतने जल्दी भाभी की बातों में आ गए। अरे आप ही के भरोसे से तो मैं भी था। पापा के बाद तो आपने ये घर को अच्छे से संभाला था। क्यों छोटे, अब मैं अपनी पत्नी की बात भी नहीं मान सकता हूँ क्या? अरे जिंदगी भर तुझे और माँ को और इस पूरे परिवार को लेकर चलूं। विनोद ने ये बात कहते हुए अपने छोटे भाई को आंख मारी धीरे से, और विनोद का ये इशारा विनोद की माँ, विनोद का भाई और विनोद की बहन भी देख लेती है। अब उन तीनों के समझ में आ गई थी बात कि जरूर से विनोद कुछ न कुछ चालाकी करना चाहता है, इसलिए उसने अपनी पत्नी की बात मान ली है। ठीक है भैया, आप अलग होना चाहते हैं और अपनी पत्नी की बात सुन रहे हैं तो मैं भी अपनी पत्नी की बात सुनूंगा। मुझे भी अलग होना है। मेरी पत्नी भी तो साथ में नहीं रहना चाहती है। हाँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? तुम मेरी पत्नी हो और तुम जैसा चाहती हो ना, अब बिल्कुल वैसा ही होगा इस घर में। ठीक है भैया, अब सबकी रजामंदी है तो अलग हो जाइए आप लोग। हाँ नैना, नेक काम में देरी क्यों? चलो हम लोग अभी के अभी वकील के पास चलते हैं। चलो भैया। देखना छोटी, जब बंटवारा हो जाएगा ना तो मैं अपना घर बहुत अच्छे से जमा लूंगी, इतना सुंदर बना कर रखूंगी अपने घर को, और फिर मैं भी दोपहर को अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी अपने घर में। हाँ जीजी, मैं भी अपनी सहेलियों को अपने घर किटी पार्टी करने बुलाऊंगी। जीजी मुझे तो सोचकर ही बड़ी खुशी हो रही है कि अब यहाँ हमारे भी दिन आने वाले हैं। हम लोग अपनी जिंदगी अपने अपने हिसाब से जिएंगे। दोनों बहुएं अपनी अपनी गृहस्थी के सपने सजा रहे थे। उधर इन चारों को गए करीब 2 घंटे हो जाते हैं, और 2 घंटे बाद जब वो लोग घर वापस आते हैं, छोटी मैं तो ना पूरी थाल भर मिठाई सजा कर लाती हूँ। जब ये लोग आएंगे तो मैं सबका मुंह मीठा करवाऊंगी। अरे जीजी अभी बंटवारा तो हो जाने दो। अरे आ गए आप लोग, अब जल्दी जल्दी से बताइए जी। अरे कौन सा घर किसके हिस्से में है, क्या क्या किसे मिला है, बोलिए ना जी। तुम जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ है। अच्छा तो जल्दी बताओ ना जी, कौन कौन सा हिस्सा किसको मिला है? सुनो नीलम, ऊपर का जो मकान है उसके 2 हिस्से हुए हैं। एक हिस्से में छोटा भाई और एक हिस्से में बड़ा भाई रहेगा। और नीचे नीचे कौन रहेगा? नीचे का पूरा हिस्सा माँ का है। क्या माँ का हिस्सा? अरे जी ये क्या किया आपने? घर के 3 हिस्से क्यों करवाए? घर के सिर्फ तो 2 ही हिस्से होने थे। वो इसलिए नीलम, क्योंकि माँ किसी के हिस्से में नहीं रहना चाहती थी। माँ का कहना था कि माँ अपने ही हिस्से में रहेंगी। लेकिन जी मम्मी जी की बात, मम्मी जी की प्रॉपर्टी तो हम लोगों की ही होनी है। नहीं भाभी, माँ ने फैसला किया है कि दोनों बहुओं में से जो बहू उनकी सेवा करेगी, उनकी देखभाल करेगी, उनको टाइम पर खाना पानी चाय आदि के लिए पूछेगी, वो अपनी संपत्ति उसी बहू के नाम करेगी। क्या? और देवा जी मेन रोड के बाजू में जो हम लोगों की एक प्रॉपर्टी है वो किसके नाम है? वो मेन रोड वाली प्रॉपर्टी तो माँ के ही नाम पर है। ये क्या कर दिया जी आपने? अरे जो जमीन सबसे ज्यादा महंगी है वही जमीन आपने अपने माँ के नाम करवा दिया। नीलम अब इसमें मैं क्या कर सकता था? माँ को जो ठीक लगा उन्होंने वैसा बंटवारा करवाया है। वैसे भी नीलम, मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि माँ के हिस्से में क्या रहेगा? वो तो माँ की मर्जी है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो माँ की ही है। और भाभी, माँ ने तो यह भी डिसाइड किया है कि जो माँ की सबसे ज्यादा सेवा करेगी, सही समय पर उन्हें खाना पानी के लिए पूछेगी, माँ वो प्रॉपर्टी अपने उस बहू के नाम कर देगी। और नीलम, माँ ने तो यह भी फैसला किया है कि इस घर की बेटी मतलब नैना की यदि किसी ने बेइज्जती करने की कोशिश की या ससुराल से आने पर उसकी सेवा नहीं हुई तो माँ अपनी सारी प्रॉपर्टी नैना के ही नाम कर देगी। ये कैसा अजीब सा बंटवारा करवाया है जी आप लोगों ने? अरे एक तो घर का जहाँ 2 हिस्सा न होना था वहाँ 3 हिस्सा करवा दिया आप लोगों ने, और ऊपर से जो सबसे महंगी जमीन थी मेन रोड की वो जमीन भी आपने अपनी माँ के नाम करवा दी। ठीक है बेटा, मैं तो अकेली ही अलग रह लूंगी। अरे माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? अरे हम लोगों के होते हुए क्या आप अलग रहेंगी? वैसे भी मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि जब बंटवारा हो जाएगा उसके बाद तो मैं आपको अपने साथ ही रखूंगी। वैसे भी मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ तो मेरा फर्ज तो ज्यादा बनता है आपके प्रति। अरे जीजी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे माँ जी बस आपकी ही माँ जी है, मेरी नहीं। ऐसे कैसे आप माँ जी को अपने साथ रखेंगे? माँ जी तो हमारे साथ रहेंगी। आप अकेली ही माँ जी की बहू थोड़ी ना है जो माँ जी आपके साथ रहेंगी। माँ जी तो हमारे साथ भी रहेंगी। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, और वैसे भी जीजी आप तो मुझसे पहले इस घर में आई हैं तो आपने तो माँ जी की सेवा ज्यादा कर ली है। अब मुझे भी माँ जी की सेवा करने का मौका दो। अरे चल चल, आई बड़ी बारी वाली। अरे अरे सुनो तुम लोग मेरी बात, ऐसे लड़ो मत। अरे अपनी अपनी तरफ से ना
तुम लोग पूरी कोशिश करना मुझे खुश करने की। नीलम, मैं तो चाहता हूँ कि तुम माँ की इतनी सेवा करो कि माँ खुश होकर वो जमीन तुम्हारे नाम कर दे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम माँ की इतनी सेवा करो कि माँ खुशी खुशी वो जमीन तुम्हारे नाम कर दे। माँ जी, आज के बाद आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी हुई। मैं आपको समय समय पर चाय पानी खाना नाश्ता सब दूंगी। अरे नहीं नहीं जीजी, आज से मैं रखूंगी माँ जी का ख्याल, और माँ जी का ही नहीं, नैना दीदी का भी ख्याल मैं खुद रख लूंगी। देखो बहुएं, तुम दोनों नहीं जानती है कि मेरे मन में क्या है, लेकिन यदि तुम लोग मेरी एक बात मान लोगे ना तो मैं जरूर से तुम दोनों की मन की कर दूंगी। हाँ माँ जी, आप कहिए तो मैं आपकी कभी कोई बात नहीं टाल सकती। माँ जी, मैं भी आपकी कोई बात नहीं टाल सकती। जब तुम दोनों को ही मेरी सेवा करनी है, मेरा ध्यान रखना है, तो अपनी गृहस्थी अलग अलग रख के क्यों? मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी गृहस्थी एक साथ रखकर मेरी देखभाल और सेवा करो। फिर मैं बताती हूँ कि मैं किसे क्या दूंगी। अगर तुम दोनों बहुएं ने अपना चूल्हा चौका अलग किए बिना घर में सुख शांति का माहौल बनाकर रखोगी तो मैं खुशी खुशी अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम पर आधी आधी कर दूंगी। और यदि तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी नैना को दे दूंगी। अब तुम लोग देख लो तुम्हें क्या करना है। नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों मिलकर रसोई संभाल लेंगे और सबको अच्छा अच्छा बनाकर खिलाएंगे। क्यों छोटी, ठीक कह रही हो ना? चल दोनों मिलकर सबके लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। हाँ दीदी, वैसे भी सबको बहुत भूख लगी होगी। वाह बड़े भैया, क्या तरकीब निकाली है आपने। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अरे जिस खाने को लेकर दोनों भाभियां हमेशा लड़ते रहती थी, आज उसी खाने में आकर बात खत्म हुई और दोनों ने खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी उठा ली। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।